Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. MCB Barkraftar Home Remittance offers an unmatched service for overseas Pakistanis to send money home fast and free across Pakistan to their loved ones within our large network of 1400 plus branches. Foreign se Fori. 80 plus active correspondents including major money service businesses, money transfer operators and foreign banks. A network of 1400 plus online branches across Pakistan and a network of 1070 plus ATM reaching out to millions of Pakistanis in cities, towns and villages. A team of dedicated relationship managers, operations and customer service staff managing a state-of-the-art remittance management system to ensure smooth and timely disbursements of remittances. आइए मिलते हैं द मैन ऑफ द आवर जो हमें गाइड भी करेंगे और हमारी कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे. हमारे साथ आज हैं मोहम्मद नईम सैगल. आप हैं हेड ऑफ ट्रांजैक्शन बैंकिंग एट MCB बैंक लिमिटेड with a banking experience of 26 years with local and foreign banks. आजकल नईम साहब is heading the home remittance businesses for MCB Bank which is highly important यानी कि बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिए. MCB is one of the leading banks in Pakistan which is facilitating worker remittances from abroad into Pakistan. नईम साहब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह in channeling remittances from a number of countries और I am personally very excited to have him with us today. Assalamu alaikum Naeem Saab. Wa alaikum assalam and thank you so much for that lovely introduction for the bank as well as for myself. You're most welcome. लेकिन नईम साहब देखें हमारे हम सब के बहुत से सवालात होते हैं. मैंने भी कुछ वक्त जब पाकिस्तान से बाहर गुजारा तो मुझे पाकिस्तान से पैसे लोग ऑफ कोर्स अम्मी अब्बा भिजवाते थे. कभी ईद वगैरह या ऐसे मौके आते थे, सालगिरह होती थी मेरी तो यहाँ से रिलेटिव्स भी पैसे भिजवाने की कोशिश करते थे. लेकिन हमेशा कुछ ऐसा ही होता था कि कोई अगर जानने वाला कनाडा आ रहा होता था तो उनके हाथ पैसे भिजवा दिए जाते थे और अक्सर जो वो मौका होता था या ओकेजन होता था वो मिस हो जाता था. बाहर बहुत से लोग जो काम करते हैं उन्होंने पैसे भिजवाने होते हैं पाकिस्तान अपने प्यारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, माँ बाप को, रिलेटिव्स को और उसमें बहुत मसाइल और दिक्कत आती है. तो MCB का क्या रोल है ये हम जानना चाहेंगे. देखिए जी, इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ. पहली बात तो ये है कि जो आप जिस टाइम का आप हवाला दे रही हैं उससे अब काफ़ी हम आगे आ चुके हैं और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं. मैं तो पिछले हफ्ते की बात कर रही थी नईम साहब. आप मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं. नहीं बट वी टॉक अबाउट 15-20 इयर्स अगो. तो अब बैंक्स के सिस्टम्स वगैरह भी काफ़ी इन्हांस हो चुके हैं और 2009 में स्टेट बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव. इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बाहर से लोग पाकिस्तान अपनी रेमिटेंसेस भिजवा सकें. वो इनिशिएटिव जो है उसको जब बैंक्स लेके आगे चले वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें अभी स्ट्रीमलाइन हो चुकी हुई हैं वहाँ पे. MCB बैंक ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया बरकरफ्तार जिसके ज़रिए अब फ़ौरन से फौरी पाकिस्तान पैसे मुंतकिल कर सकते हैं. ये एक तरह का आप समझे कि ऑनलाइन सिस्टम है जो हम अपने एक्सचेंज कंपनीज़ और बैंक्स के साथ हमने टाई अप किया हुआ है. तो माशाल्लाह वी हैव अबाउट 85 डिफरेंट टाई-अप्स अब्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड और वहाँ से इसके थ्रू फ़ौरन से फौरी रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं विदाउट एनी हैसल एंड विदाउट एनी चार्जेस. अच्छा, फौरन से फौरी, मुझे ये लाइन इतनी पसंद है और ये सब के वो जो कहते हैं ना जबान पे ऐसे चढ़ गई है बिकॉज देखिए एक तो फौरन यानी कि बाहर के मुल्क से और उसके अलावा फॉरेन यानी कि इमीडिएटली. तो वो जो प्ले ऑन वर्ड्स है ना, भाई whoever came up with it I salute you. It's मैं अभी हम लोग गुफ्तगू शुरू करने से पहले भी मैं नईम साहब को कह रही थी कि ये बड़ी है मजे की मेरी फेवरेट लाइन अब बन गई है. बस ये MCB का एक समझे कि ब्रांडेड टैगलाइन है. नहीं बट मैं अपने बेटे को तो कह सकती हूँ ना, बेटा फौरन से फौरी अपना काम कंप्लीट करो. उस तरह भी हो सकता है. हाँ, अगर बाहर है तो फिर और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है. बिल्कुल. और उसे कहूँगी फौरन से फौरी कुछ माँ को भी पैसे भेज दो. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ जो सवालात हैं, जरा कुछ सीरियस गुफ्तगू की तरफ आते हैं. क्या ज़रूरी है कि जो रिमिटर हैं वो MCB के अकाउंट होल्डर हों?
नहीं, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि रेमिटर जो है नॉर्मली तो बाहर मुंतकिल होता है, वहाँ पे रिहाइश पजीर होता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एमसीबी का वो अकाउंट होल्डर हो। वो हमारी किसी भी जो कॉरस्पॉन्डेंट कंपनी है, एक्सचेंज कंपनी या बैंक के पास जाके अपना ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस कर सकता है, या उसका बाहर अगर अकाउंट है तो वो अपने अकाउंट से एमसीबी के अकाउंट में या एमसीबी के किसी भी ब्रांच पे फंड ट्रांसफर कर सकता है, डायरेक्ट रेमिटेंस कर सकता है। और ये रेमिटेंस जो है उसको अगर मतलब कैश में चाहिए तो हमारी जितनी ये 1350 से ज़्यादा ब्रांचेस जो पाकिस्तान में हैं वहाँ से भी वसूल कर सकता है। बेहतर ये है कि जी अगर उसका अकाउंट हो तो वो डायरेक्टली उसके अकाउंट पे भी जा सकती है वहाँ पे, क्योंकि अकाउंट के साथ और बहुत सारी सहूलत मैसर हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपना ये इट्स ऑलवेज मोर बेनिफिशियल टू हैव पर्क्स एन भी तो अकाउंट। बहुत ज्यादा है ना, यस, एमसीबी साथ साथ आपको हर उसमें तरीके से फैसिलिटेट भी करता है। यस, और वो जो कहते हैं ना कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं अगर आप तरीके से इस चीज को एग्जैक्टली। हैंडल करें। इसीलिए तो बाय द वे ऐसी वीडियोस बनाने का पॉइंट ही ये है व्यूअर्स, कि आप लोग जो हैं वो कंफर्टेबल भी हों और आप पूरी नॉलेज के साथ कोई भी काम एग्जैक्टली। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करें तो फिर आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एमसीबी की ये जो कैंपेन है ये मेंशन करती है कि तेज़, प्रॉम्प्ट यानी कि फ़ौरन, और झंझट के बगैर यानी कि हैसल फ्री फंड्स ट्रांसफ़र स्ट्रेट टू अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो पैसे रिसीव कर सकता है अगर वो एमसीबी का अकाउंट होल्डर ना हो? वहाँ पे देखिए जी, इसमें एमसीबी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स करता है। एक स्टेट बैंक ने मुतारिफ़ कराया था अकाउंट, आसान रेमिटेंस अकाउंट। फिर हमने हमारा अपना एक बर्क रफ्तार अकाउंट भी है, और अब तो बल्कि स्टेट बैंक ने जो ये रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप किसी भी अकाउंट के अंदर, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो या आपका चेकिंग अकाउंट हो, उसके अंदर आप रेमिटेंस रिसीव कर सकते हैं। उसमें सिर्फ सेंडर को जो है आपका अकाउंट नंबर और बैंक पता होना चाहिए वहाँ पे। जब एक्सचेंज कंपनी के ऊपर जाएगा अपना बैंक और बताए अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी का नाम, वो रेमिटेंस सीधी उसके अकाउंट में आके ड्रॉप हो जाएगी वहाँ पे। Things एंड have really changed चेंज्ड एग्जैक्टली। and for the तो better. एंड फॉर द बेटर इट्स बड़ा कन्वीनियंट, आसान और हैसल फ्री तरीका है ये रेमिटेंस का। और इसमें आई थिंक कि ये सारे की सारी जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो स्टेट बैंक ने अपना 2009 में शुरू किया था, ये उसकी बदौलत चलता आ रहा है वहाँ पे, और डेवलपमेंट्स होती चली जा रही है। लेकिन एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एंड में तो हर बात पैसे पे ही आ जाती है, शुरू भी पैसे पे होती है, ख़त्म भी होती है, और आजकल के हालात में तो वैसे ही बड़ी टेंशन है लोगों को। एमसीबी बर्क रफ्तार कैंपेन मेंशन करता है फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि मुफ्त। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसे एडिशनल चार्जेस हैं किसी इंडिविजुअल के लिए जो पैसे रिसीव कर रहे हैं अगर वो एमसीबी होल्डर ना हो, एमसीबी बैंक अकाउंट होल्डर ना हो? तो नहीं जी, ऐसी अपना कोई चार्जेस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो इसकी कॉस्ट आती है या जो इसके टीटी चार्जेस वगैरह होते हैं वो अपना हुकूमत पाकिस्तान बेयर करती है स्टेट बैंक के थ्रू। हाउ वंडरफुल। ठीक है, तो वो उसके जो हमें ये टीटी चार्जेस एक रिबेट की शक्ल में रीइंबर्स कर देते हैं, इसलिए अपना हम जो है कस्टमर को कुछ भी चार्जेस नहीं लेते उससे ऑन रिसीविंग द रेमिटेंस, या अकाउंट पे हो या काउंटर पे आए। ये देखिए व्यूअर्स, ना सिर्फ एमसीबी बट मोर देन दैट स्टेट बैंक विच इज़, अगर आप देखें तो द मोमो बॉल ऑफ बैंक, द स्टेट बैंक जो है वो आपको कितने तरीक़ों से फैसिलिटेट कर रहा है कि वो खुद चार्जेस को बेयर कर रहे हैं। फिर भी जब लोग अजीब तरीके फिर पैसे भेजने के करते हैं, समझ नहीं आती। देखिए, एक लीगल अमाउंट है जो आप पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकते हैं, पाकिस्तान से ले जा सकते हैं, इवन इन योर पॉकेट। तो एक लिमिटेड अमाउंट है। तो जब बैंक्स के, अब तो वैसे ही कैश फ्री दुनिया हो गई है, तो आप डायरेक्ट घर से बैठे बैठे किसी को किसी मतलब कहीं पे भी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तान में डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट डालें। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर जी एक और भी बहुत बड़ा है कि जिस तरह आपने ये कहा कि अब डिजिटल का ज़माना आ गया है और डिजिटल एप्स वगैरह बन गई हैं। इसी तरह एमसीबी की मोबाइल ऐप भी है, एमसीबी लाइट भी एक एप्लीकेशन है वहाँ पे। तो डिजिटल चैनल्स का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको अपना जो है अकाउंट की एक्सेस 24/7 मिल जाती है वहाँ पे। रात को भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आपको उसमें एटीएम कार्ड भी मिल जाता है वहाँ पे, तो आपको लाइन में जाके खड़ा नहीं होना, किसी ब्रांच में इंतज़ार वेट नहीं करना, एटीएम से आप कैश भी ड्रॉ कर सकते हैं।
और वो भी 24/7 सर्विस है। सो अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं और बेसिकली वो हमारा मैसेज भी यही है कि जिन लोगों की रेमिटेंसेस आती हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए बाय ओपनिंग अकाउंट्स। और बाय द वे व्यूअर्स, आप एक सर्विस अपने मुल्क को भी प्रोवाइड कर रहे हो। ये जो ट्रेडिशनल, जिनको हम ट्रेडिशनल तरीके कहते हैं पैसे भिजवाने के, एक्चुअली व्यूअर्स 90% उनमें से गैर कानूनी हैं, इलीगल भी हैं। ये भी तो एक बहुत मेजर इशू है, उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन पहले मैं बरकफ्तार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी ले लूँ, फिर हम वो फाइनली मैंने आपसे वो ज़रूर पूछना है। तो ये जो कैंपेन है ये एम्फसाइज करती है इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफ़र। थोड़ा सा ये समझाएंगे कि कितनी देर लगती है? इंस्टेंट कहना तो आसान है, बट मतलब भेजें और फिर 10 दिन लग जाएं तो फिर ज़रूरत के वक्त काम नहीं आती। हाँ जी, देखिए बरकफ्तार जो है ये बेसिकली एक ऑनलाइन सर्विस है जिसमें आप ये समझें कि जो बाहर बैंक्स और एक्सचेंज कंपनी जिनके साथ हमारे टाइप्स हैं, हम उनके साथ डायरेक्टली ऑनलाइन है इन रियल टाइम वहाँ पे। तो जो ही उनके काउंटर के ऊपर जाके कोई ट्रांजैक्शन करता है वो उसी वक्त या मे बी विद अ डिले ऑफ 2 और 3 सेकेंड्स वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर तो वो कैश की ट्रांजैक्शन है तो वो आपकी सारी ब्रांचेस में रिफ्लेक्ट होंगी, जो नज़दीक ब्रांच पड़ती है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर अकाउंट पे आए तो वो अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली हिट करेगी ट्रांजैक्शन एंड द मनी विल बी अवेलेबल देयर। हाउ वंडरफुल। अच्छा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट है? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि भांजा भांजी को ईदी भेजनी हो जो बाहर पढ़ रहे हो, या वहाँ से अपने बच्चों को इंडिविजुअली अगर माँ बाप भेजना चाह रहे कोई फादर, इसकी लिमिट सच कोई भी नहीं है होम रेमिटेंस की वहाँ पे। अलबत्ता ये है कि कुछ इसमें हमने पैरामीटर्स ये रखे हुए हैं कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आए तो फिर हम उसको थोड़ी सी स्क्रूटनी करते हैं कि ये कोई इलीगल तो नहीं है, गैर कानूनी चीज़ तो नहीं आई है। उसमें एक कंप्लायंस प्रोसेस हमारा ज़रूर चलता है वहाँ पे एंड लेकिन नॉर्मली उसमें भी हमें कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिमिटर और जो आपका है ये रिसीवर यहाँ पे, उन दोनों की इंफॉर्मेशन हमारे पास कैप्चर हो जाती है सिस्टम में कि भेजने वाला कौन था और रिसीवर कौन था वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही है। और किसी से रब्ता करने का भी एक बेहतरीन तरीका है ना। आई मीन यू कैन गेट बेनिफिट्स एंड मेनी थिंग्स आउट ऑफ आपकी इंफॉर्मेशन भी बैंक के पास होने के फायदे ही हैं, नुकसान नहीं। अच्छा, अब अगर कोई एमसीबी का अब ये एक थोड़ी सी आ जाती है क्वेरी इंसान के जहन में कि चले ठीक है मैं अकाउंट होल्डर नहीं हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता, वैसे तो इट्स अ कम्प्लीटली सेफ फास्ट सारी चीज़ें चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस, लेकिन किसी वजह से अगर कोई सवाल हैं, कोई इंक्वायरीज़ हैं और आप अकाउंट होल्डर नहीं है और आपने भेजे हैं पैसे या आपने रिसीव करने, तो किसको फिर बंदा फ़ोन करे? क्योंकि इसके लिए जी हमारे पास एक हेल्पलाइन है, वहाँ पे एक हेल्प डेस्क है हमारा, बल्कि अपना बरकफ्तार का ही हेल्प डेस्क है वहाँ पे। और ये हमने सारी कंपनीज़ को भी नंबर्स अपने उनके साथ शेयर किए हुए हैं, ईमेल एड्रेसेस हमारे उनके साथ शेयर्ड हैं वहाँ पे। तो नॉर्मली ये होता है कि इफ समबडी सेंड्स रेमिटेंस और उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी उसी एक्सचेंज कंपनी के पास या बैंक के पास जाता है कि जी मेरी रेमिटेंस वहाँ पे नहीं पहुँची, और वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं उसी हेल्पलाइन उसी डेस्क के ऊपर, और सिस्टम के अंदर हम अपना उसको चेक करके वी कैन रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी कि अगर किसी वजह से रुकी है तो वे उसको हम रिजॉल्व करवा देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द बेनिफिशियरी को पैसा मिल जाए उसके वहाँ पे। अब जो फाइनल सवाल, जो मेरा अपना पर्सनल सवाल है, लेकिन जब आई रिमेंबर कुछ साल बल्कि 15-20 ईयर्स को हवाले के थ्रू पैसे भिजवाए मैंने कहीं। अब देखें अब वो तो अब तो ओपनली एक इलीगल चीज़ है, पहले थोड़ी एम्बिगुअस होती थी, बट मैंने भिजवाए, वो पैसे कभी पहुँचे ही नहीं, और जब उसके ऊपर चेक करने की कोशिश की तो कोई सिर पैर ही नहीं उसका मिला, ना उस बंदे की कोई पकड़ थी, ना ही वो नंबर्स जो मेरे पास थे उन पे उठाएं। पता चला कि वो इंसान अपनी दुकान बंद करके भाग चुका है। तो ये आपका हवाला हुंडी के बारे में एज अ प्रोफेशनल क्या ओपिनियन है? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि हवाला हुंडी इज़ इलीगल, बिल्कुल गैर कानूनी है, और अब इसको गैर शरिया भी करार दे दिया गया है बाय द शरिया बोर्ड। तो ना सिर्फ ये गैर कानूनी है, गैर शरिया भी है।
और दूसरी चीज़ ये है कि अपना हवाला हुंडी जो है उससे जो पैसे पाकिस्तान तो एक्चुअली फ़िज़िकल पाकिस्तान पैसा नहीं आता, तो ये मुल्क और कौम के साथ एक ज़्यादती भी है वहाँ पे कि आपने किसी को बाहर पैसे दिए, वो वहाँ पे पैसे रख देगा और किसी को कह देगा कि जी यहाँ पे रुपए उनके दे दें। तो जो ज़र मुबादला है, जिसकी फ़ॉरेन एक्सचेंज जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, वो पाकिस्तान आता नहीं है, इसीलिए इसको गैर कानूनी भी करार दे दिया गया वहाँ और पे। उसके चार्जेस भी होते हैं, ये तो नहीं है कि हवाला वाला जो आपने उसको पैसे जाके पकड़ाए तो उसने मुफ्त में आपको दे हाँ, दिए, वो वो अपनी कटौती करके ही देता वो है। अपनी सर्विस चार्जेस देगा, बल्कि जो ये स्टेट बैंक का पीआरआई इनिशिएटिव है, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, उसमें उनको ये रिबेट और ये चीज़ें देने का जो रैशनली ये था कि जी आप अपना ये सर्विस फ्री प्रोवाइड करें ताकि लोग हवाला हुंडी की तरफ ना जाएं और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, लीगल चैनल्स के थ्रू पैसा पाकिस्तान भेजें। बिल्कुल सही। वहाँ पे तो तीसरी चीज़ ये है कि खुदा न खास्ता अगर हवाला हुंडी ख़तरनाक भी बहुत है, क्योंकि उसमें अगर आपके पैसे कोई लेकर इसी तरह भाग जाए वहाँ पे, तो आप उसके लीगल एक्शन ही लेकर, सबसे पहले तो आपके ऊपर लीगल केस हो जाएगा कि आपने हवाले से भेजे क्यों, ये गैर कानूनी था। ये वही वाली बात है कि जहाज़ पे अगर आपको $10,000 का लिमिट है ले जाने का, तो आप $15,000 अपनी जेब में डाल के ले जाने की कोशिश करें, आप अरेस्ट हो सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को, हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे, मेरे साथ, हम सबके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। छोटी सी एक बात कि देखिए, आप हवाले वाले जिनके थ्रू आप भिजवा रहे हैं, अगर कोई बंदा है जो इस प्रोसेस में पड़ा हुआ है, आप पहली दफ़ा उससे भिजवाएंगे, कम रकम भिजवाएंगे टेस्ट करने के लिए, वो आपका टेस्ट 100% जो है ना परफेक्ट तरीके से पास कर लेगा, दूसरी दफ़ा भी कर लेगा। ऑलमोस्ट 90% चांस है कि जब तीसरी दफ़ा आप भिजवाने की कोशिश करेंगे ना बड़ी रकम, वो रकम आपकी गायब हो जाएगी या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और फिर लाइक वी सेड, लाइक जैसा नईम साहब ने भी कहा है और जैसा मैं भी आपको कह रही हूँ, पकड़ नहीं है ना उसमें, कोई उसका कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, उसमें ज्यादा पकड़ आपकी है। पहले तो आप जेल जाएंगे, फिर वो अगले बंदे को ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगले को अपना काम पता है, वो गायब हो जाएगा। सो गलत कामों में ना पड़ें, और एक गैर शरई चीज़ है, वैसे भी उसको करके क्यों आपने अपने सिर गुनाह लेना है, पॉजिटिव अंदाज में और चीज़ें बैंकिंग करें। जब आपको इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे रहा है कि जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन एंड टू एंड डॉक्यूमेंट भी होती है, सिस्टम के अंदर भी उसकी ट्रेल रहती है, आपको आज से बड़े महीनों बाद भी अगर उस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़े किसी टैक्स पर्पस की वजह से या किसी अपना आपके रिटर्न्स फाइल करने के में, तो बैंक के पास इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। आप हमेशा जाके अपने बैंक से वो इन्फॉर्मेशन लेके जिसको भी ज़रूरत हो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, हमारी गुफ्तगू तो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जैसे जैसे लोगों के सवाल आते रहेंगे आपसे मैं पूछती रहा करूँगी अगाए बगाए। लेकिन आज इस वीडियो के एंड में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? जी, पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले यही हवाला हुंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आप इसका बिल्कुल इंतखाब ना करें। बैंकिंग चैनल्स आपको एक अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, एक लीगल चैनल दे रहे हैं। हमेशा अपनी रकम जो बाहर से हमारे मेहनत कश बाहर बैठे हैं और हमारे प्रोफेशनल जो बाहर बैठे हैं, दे शुड यूज़ द बैंकिंग चैनल वहाँ पे। इफ़ दे नीड एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी उनको ज़रूरत हो वगैरह, हमारे नंबर्स और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्वेरी भेज दें, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, वहाँ पे उनको हम प्रॉपरली गाइड भी कर सकते हैं। दूसरा पैगाम ये है कि जी अब जो कोरोना वायरस की भी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें अपना सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो रिमिटर्स अपने बेनिफिशरीज यहाँ पे रिमिटर्स रिसीव कर रहे हैं, वो अपना अपना अकाउंट खुलवा लें अपने बैंक्स के साथ। जिस तरह एमसीबी भी ऑफ़र करता है, बरकफ्तार अकाउंट भी है, इसमें सेविंग अकाउंट्स भी हैं, करंट अकाउंट्स भी हैं, और उनमें पर्क्स बहुत से आपको मिलते हैं। और उसके वो अकाउंट्स खोल के डिजिटल चैनल्स का फ़ायदा उठाएं, ऑल्टरनेट चैनल्स जो हैं हमारे मतलब एटीएम्स वगैरह, उसका फ़ायदा उठाएं, अपनी इंटरेक्शन जो है वो मिनिमम रखें ब्रांचेस के अंदर। प्लस उसमें ये है कि ये चैनल्स हैं 24/7, आपको रात को बैंकिंग आवर्स के बाद भी अगर कैश की ज़रूरत पड़े तो एटीएम का चैनल अवेलेबल है, जो कि आपको कैश ट्रांजैक्शन में नहीं अवेलेबल वहाँ पे। और लंबी लंबी लाइनों में भी आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि अपना रेमिटेंसेस जो आ रही हैं वहाँ पे, तो उसके अंदर बहुत सारी सहूलतें हैं। तो ये डिजिटल चैनल्स और अकाउंट की तरफ जो है फोकस करें। और जाते जाते ऑफ कोर्स एमसीबी बरकफ्तार ऑफर्स एन अनमैच्ड सर्विस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू सेंड मनी होम फास्ट एंड फ्री। बट इसके साथ साथ हम सेफ भी ऐड करेंगे, ना सिर्फ सेफ कि आपके पैसे 100% वहाँ पहुँच जाएंगे, महफूज होंगे, बट सेफ ऑल्सो बिकॉज डिजिटल चैनल्स के थ्रू
कोई बीमारियों से और इन चीज़ों से भी इंसान बचता है, सिर्फ कोविड नहीं, बहुत सी आजकल व्यूअर्स आपको पता है इन्फेक्शंस और इश्यूज वगैरह हैं, तो घर बैठे आप ये बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं एंड आफ्टर आवर्स भी अवेल कर सकते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है रात के 12 बजे याद आता है सुबह सुबह पैसे चाहिए, तो ये एक बड़ा इजी और सिंपल तरीका है। आप अपने चाहने वालों को पाकिस्तान में पैसे भिजवा भी सकते हैं, यहाँ से भी आगे भेज सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एमसीबी आपको। एंड ऑफ कोर्स आप इतनी बड़ी नेटवर्क है, माशाल्लाह 1400 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो याद रखिएगा, फ़ौरन से फौरी, और खुदा हाफ़िज़।